अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 में हमने बात की रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल की। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में हमने देखा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट देखे और करैक्टर कांस्टेंट देखे। न्यूमेरिक की फ़र्दर दो टाइप्स थी, इंटीजर और फ्लोट, और करैक्टर की आगे एक टाइप थी स्ट्रिंग डाटा टाइप और स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज हम देखेंगे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 में। डाटा टाइप्स पर बात करेंगे। डाटा टाइप की डेफिनेशन की जाए तो डाटा टाइप्स असल में हमें रेंज बताती है, नंबर्स की, वेरिएबल्स की रेंज बताती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताती है, और ये बताती है कि इस किस्म के डाटा पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। डेफिनेशन लिखता हूँ। डाटा टाइप defines maximum and minimum values, maximum or minimum values and types of operations that can be performed on those values। अच्छा जी, डाटा टाइप बेसिकली दो डाटा टाइप्स की दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। नंबर 1 है हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप। नंबर 2 है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाटा टाइप की। स्टैंडर्ड डाटा टाइप स्टैंडर्ड डाटा टाइप में हम देखेंगे करैक्टर डाटा टाइप। नंबर 2 में इंट डाटा टाइप। नंबर 3 हमारे पास फ्लोट, और उसके बाद देखेंगे डबल। इन 4 डाटा टाइप्स की बात करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं, जो सी ने पहले से डिफ़ाइन कर दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करैक्टर डाटा टाइप को पर। करैक्टर डाटा टाइप एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर या एक डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। इट represents
1 letter number और ए सिंबल। करैक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम CHAR यानी कि करैक्टर का शॉर्ट फॉर्म 4 कीवर्ड यूज़ करते हैं। CHAR एक कीवर्ड है करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म। इधर हम लिखेंगे CHAR 4 या करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म इज़। कीवर्ड is used to declare variable with character data type। character data type का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम CHAR 4 का शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। करैक्टर डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %C यूज़ होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करैक्टर डाटा टाइप इज %C। करैक्टर टाइप का जो डाटा टाइप का वेरिएबल है वो मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व करता है। वेरिएबल विथ CHAR data type reserves 1 byte of memory। कोई भी वेरिएबल करैक्टर डाटा टाइप के साथ मेमोरी में 1 बाइट लेगा। साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड्स, 2 कीवर्ड्स हैं, साइंड कीवर्ड और अनसाइंड कीवर्ड। इसको वेरिएबल डिक्लेयर करवाने से पहले यानी कि करैक्टर कीवर्ड से पहले यूज़ किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है साइंड क्या है और अनसाइंड क्या है। साइंड में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। अनसाइंड में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि साइंड की हम बात करेंगे यानी कि साइन लगाने की बात करेंगे तो तब साइन लगाने की तब ज़रूरत पेश आती है जब हमारे पास नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। हमने बताना होता है ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि साइन तब आएगा जब नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए कीवर्ड यूज़ होता है। यहाँ लिखेंगे हम साइंड एंड unsigned keywords can also be used before CHAR कीवर्ड।
अब जो मैंने बताया साइंड से क्या मुराद है, अनसाइंड से क्या मुराद है, वो लिख देते हैं। साइंड से मुराद पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये नंबर है। अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर हों। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक, और उसके बाद रेंजेस देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे मैं कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसकी डाटा टाइप हमारे पास हो करैक्टर, तो हमने सिंटैक्स वेरिएबल डिफ़ाइन करने का ये पढ़ा था। हमने कहा था पहले डाटा टाइप लिखेंगे, जो भी डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है, उसके बाद स्पेस के बाद नेम आएगा, नेम के बाद इक्वल, और फिर उसके बाद वैल्यू के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब देखें, डाटा टाइप में लिखता हूँ CHAR। हमने कहा था करैक्टर डाटा टाइप के लिए CHAR कीवर्ड यूज़ होगा, और वेरिएबल का नेम मैं कोई भी रख सकता हूँ। मैं इधर रखता हूँ CH। देखें, वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं एज़ यू विश, बट हमने जो लेक्चर नंबर 13 में रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल पढ़े हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो नाम चाहें रख सकते हैं। करैक्टर डाटा टाइप जैसा कि सिंटैक्स में बताया, नेम में हमने CH, और इक्वल में इक्वल साइन वैसे ही, और वैल्यू में मैं क्या रखता हूँ, कैपिटल A, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्योंकि हमने कहा करैक्टर सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, और सिंगल सिंबल हो सकता है। इसको एक और तरीके से CHAR मैं लिखता हूँ ग्रेड इक्वल टू, और इधर मैं लिखता हूँ 1, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं CHAR, और इधर मैं लिखता हूँ करेंसी, वेरिएबल का नाम करेंसी रखता हूँ, और इधर मैं $साइन यूज़ कर लेता हूँ। ये एक सिंबल है। हम देखें, एक अल्फ़ाबेट के साथ करैक्टर टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक नंबर के साथ करैक्टर टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, और एक सिंबल के साथ करैक्टर टाइप का नाम मैंने चेंज कर दिया। पहला CH रखा, ग्रेड, करेंसी, नाम आप कोई भी रख सकते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल को फॉलो करते हुए। अब इसकी रेंज की बात करेंगे हम। रेंज में पहले बात करेंगे साइंड नंबर के लिए। साइड में क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो इसकी रेंज हमारे पास है -2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7 -1। अगर इसको हम देखें डिजिट्स में, तो ये आएगा -128 टू पॉजिटिव 127। ये रेंज है साइंड नंबर के लिए। उसके बाद बात करते हैं अनसाइंड के लिए।
अनसाइंड। अनसाइंड के लिए हमारे पास क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, हमने कहा साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव, तो इसकी रेंज बनेगी 0 to 2 की पावर 8 - 1। अगर इसको डिजिट्स में लिखें तो बनेगी 0 to 256। 2 की पावर 8 होता है 256 - 1, तो ये एग्जैक्टली बनेगी 0 to 255। 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, और अगर 256 में एक निकाल दें तो 255 बनता है। आज के लेक्चर में हमने देखा करैक्टर डाटा टाइप को, हमने डाटा टाइप की डेफिनेशन पढ़ी। डाटा टाइप हमें रेंज बताती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ बताती है, और ये बताती है कौन से ऑपरेशन इस डाटा टाइप पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कहा 2 डाटा टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफ़ाइन। स्टैंडर्ड में हमने कहा 4 डाटा टाइप्स पर बात करेंगे, करैक्टर डाटा टाइप पर बात करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप पर बात करेंगे, फ्लोट पर बात करेंगे, और एंड पर डबल पर बात करेंगे। आज हमने करैक्टर डाटा टाइप को देखा। करैक्टर डाटा टाइप में हमने कहा ये किसी भी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। सिंबल रिप्रेजेंट कर सकता है, अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर सकता है, और नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हमने कहा कि CHAR का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, और फिर हमने कहा साइंड और अनसाइंड कीवर्ड्स CHAR से पहले यूज़ किए जा सकते हैं। अब जब मैं साइन और अनसाइन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। जब मुझे साइन लगाने की ज़रूरत पेश आएगी, जब मैं कहूँगा कि सिर्फ ये पॉजिटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो हमारे पास साइंड होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव उसमें दोनों इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अनसाइंड का कीवर्ड इसके बैक साइड पर यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकेगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।